वेलकम बैक टू किराज एकेडमी। आई एम कानिका एंड आज हम बात करेंगे मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, जो कि इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्यूपेशन क्या है। तो इसको समझने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो एक टेरिटरी है, एक स्टेट की एक टेरिटरी है, तो वो वैसे लावारिस पड़ी है, कोई आ जा नहीं रहा है उस पर, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जैसे मान लो ए कंट्री की ये लावारिस पड़ी हुई है, तो जो कंट्री बी है उसने सोचा कि चलो मैं हथिया लूँगा, तो उसने आना जाना शुरू कर दिया। अब उसने इंटेंशन सोच ली, उसकी इंटेंशन हो गई कि इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। फिर वो आने जाने लगा उस पर, उसका कॉर्पस हो गया। तो जो ए कंट्री है उसका उसमें पोजेशन तो नहीं है ना, चलो पोजेशन नहीं है मगर उसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऑक्यूपेशन हो गया, मतलब एक्विजिशन, वो उसको एक्वायर करने के लिए घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें एनिमस होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, दूसरा कॉर्पस होना चाहिए। तो एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में एज द ऑक्यूपेशन ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड बाय नॉर्वे। द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस लेड डाउन द ऑक्यूपेशन बी इफेक्टिव शुड बी अकम्पनीड विद 2 एलिमेंट्स। तो उन्होंने कहा कि इस केस में उन्होंने बताया 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन से 2 एलिमेंट्स? एक तो एनिमस, दूसरा कॉर्पस, इंटेंशन एंड पोजेशन। दूसरा आता है असर्शन। असर्शन क्या है? वेयर एन आइलैंड अराइज विद इन मैरीटाइम बेल्ट, मतलब कि जो इंडिया के आसपास का जो सी है, ठीक है, तो समुंदर है, उसमें अपने आप ही एक आइलैंड निकल कर आ जाता है, तो वो इंडिया की टेरिटरी में आ गया, अपने आप ही वो निकल कर आ गया कहीं से, ज़मीन में से। फिर इसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्शन। इफ़ अ स्टेट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अ टेरिटरी, तो वो कंट्रोल कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है कंट्रोल एक टेरिटरी के ऊपर कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी इंटरप्शन, डिफैक्टो बिकम पार्ट ऑफ स्टेट। तो मतलब वो एक एक्सरसाइज कर रही है कंट्रोल एक टेरिटरी के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से बिना किसी इंटरप्शन के, ठीक है, तो वो उसका पार्ट बन जाएगी। तो इसमें क्या हमने देखा कि वो पीसफुल होना चाहिए और किसी इंटरप्शन के बिना होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और वो फेयर होना चाहिए लॉन्ग टाइम, ठीक है। फिर आता है सेशन। तो सेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ सोवरेनिटी ओवर अ डेफिनेट टेरिटरी बाय वन स्टेट टू अनदर। तो ये ना थोड़ा ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, तो या तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आती है। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपनी टेरिटरी दे रही है, तो जो दे रही है, ठीक है, तो वो कहलाएगी सीडिंग स्टेट। और जो कंट्री जो उसकी टेरिटरी को ले रही है, जिसको टेरिटरी ट्रांसफ़र हो रही है, वो एक्वायरिंग स्टेट कहलाएगी। अब आता है अवॉर्ड। अवॉर्ड क्या होता है? देखो, जैसे डिस्प्यूट हुआ दोनों के बीच में, ठीक है, तो डिस्प्यूट चल रहा है, वो डिस्प्यूट लेके पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो अपना निर्णय दिया, उसके बाद जिसको भी वो मिला, डिस्प्यूट होने के बाद जगह जिसको भी मिलेगी वो, तो वो क्या होगा? अवॉर्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्लीबिसाइड। प्लीबिसाइड का मतलब ये होता है इफ़